हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं कमल कुमार, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल राजकमल मैथ्स पर। प्यारे बच्चे, आज प्यारे बच्चे मैं नेक्स्ट टॉपिक पर प्यारे बच्चे डिस्कस करूंगा। फिर आपसे प्यारे बच्चे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुक आपके पास प्यारे बच्चे अनसॉल्व बुक ये आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन जब वीडियो देखो प्यारे बच्चे तो क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। आज मैं किस क्वेश्चन को डिस्कस करने चल रहा हूं प्यारे बच्चे, देखिए खंड बा के दूसरे क्वेश्चन का प्यारे बच्चे, खंड बा के दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर रहा हूं प्यारे बच्चे। ठीक प्यारे बच्चे, आइए समय वेस्ट न करें प्यारे बच्चे और हम शुरुआत करें। प्यारे बच्चे खंड बा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है प्यारे बच्चे, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं P और Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण कोटि पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई स्क्वायर रूट ए बी है। अब प्यारे बच्चे देखिए, ये क्वेश्चन है सर किस चैप्टर का। एक प्यारे बच्चे क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है बेटा। किसका क्वेश्चन है? ऊंचाई और दूरी का। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे प्यारे बच्चे, आइए समझते हैं। यहाँ पर कुछ प्यारे बच्चे नोट पॉइंट दिए हैं, थोड़ा हम आपको बता देता हूँ। सर एक तो दिया है उन्नयन कोण, दूसरा दिया है प्यारे बच्चे कोटि पूरक कोण। इस चीज को थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चे, यदि मान लीजिए कि ये हमारी कोई मीनार है। अब इस मीनार से कुछ दूरी पर प्यारे बच्चों कोई ऑब्जर्वर कोई बैठा है, बैठकर देख रहा है कि सर इसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है। तो उन्नयन का मतलब है प्यारे बच्चे, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे सीधा खड़ा हूँ तो आंख से जो रेज निकलेगी ऐसे जाएगी। हमें ऊपर कोई चीज देखना है प्यारे बच्चे तो हम ऐसे करेंगे। इसका मतलब इस सीध से कितना डिग्री पर प्यारे बच्चे हमारी आंख से निकलने वाली किरण ऊपर रखी वस्तु को, ऊपर की वस्तु को देखने के लिए ये डिफ्लेक्ट हुई। आइए अब प्यारे बच्चे देखो, यहाँ पर कोई बैठा है, ऊपर देखने के लिए ऐसे करेगा, यानी प्यारे बच्चे ए देखो तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगा। इसी कोण को प्यारे बच्चे उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। कोटि पूरक वे दो कोण होते हैं जिनका योग प्यारे बच्चे 90 डिग्री होता है। जैसे मैं कहूँ प्यारे बच्चे, एक 30 डिग्री है और दूसरा कोण 60 डिग्री है। तो ये देखो प्यारे बच्चे, दोनों को जोड़ देंगे 60 30 90 होगा कि नहीं। तो दो कोणों को जब जोड़ दें प्यारे बच्चे, वो 90 डिग्री हो जाए तो उसी को कहते हैं कोटि पूरक कोण। क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण कहते हैं। आगे प्यारे बच्चे हम कहें 30 का कोटि पूरक तो हो जाएगा प्यारे बच्चे 60। हम कहें 60 का कोटि पूरक तो सर हो जाएगा 30। हम ऐसे भी कह सकते हैं सर, एक कोण हमारा सर थीटा है, सर दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखिए थीटा और 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चे जोड़ देंगे, थीटा और माइनस थीटा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 90। यानी दो कोणों का प्यारे बच्चे योग 90 डिग्री होना चाहिए। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। ठीक, आइए देखिए यहां पर कह रहा है किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं P और Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण कोटि पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई स्क्वायर रूट ए बी है। देखो प्यारे बच्चे, ये हमारी मीनार हो गई। मीनार से कुछ दूरी पर प्यारे बच्चे किसी बिंदु से हमें प्यारे बच्चे इस मीनार के ऊपरी सिरों को देखा तो यहाँ से इसका कोण प्यारे बच्चे बन गया क्या? सर इससे बन गया, हम क्योंकि कोण हमारा क्या है? कोटि पूरक है, तो इसे सर हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। अब ए और बी दूरी पर, ए प्यारे बच्चे मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर है। कितनी दूरी पर है सर? ए दूरी पर है। एक दूसरा कोई प्यारे बच्चे हम बिंदु लेते हैं जो मीनार के आधार से बी दूरी पर है, यानी प्यारे बच्चे यहां से कुछ दूरी पर ए, ये हमारा क्या हो जाएगा सर? इसे हम लेंगे 90 माइनस थीटा। सर क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण प्यारे बच्चे क्या हैं? ये दोनों कोण कोटि पूरक हैं, यानी इसको इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। सर क्या है? दो बिंदु P और Q से
ये प्यारे बच्चे बिंदु P है, बिंदु Q है। अब देखो यहां से प्यारे बच्चे हमने देखा तो कोण क्या बन गया 90 माइनस थीटा, यहां से हमने देखा तो कोण क्या बन गया थीटा, और ये दोनों क्या है A और B दूरी पर हैं, कहां से, इस मीनार के आधार से। इसका हम प्यारे बच्चे नामकरण कर देते हैं। मान लिया कि मीनार का आधार A है और शीर्ष B है। हमसे पूछ रहा है सर मीनार की ऊंचाई, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई स्क्वायर रूट AB होगा। हम मान लेते हैं प्यारे बच्चे मीनार की ऊंचाई क्या है, H है। क्या है प्यारे बच्चे, H है। चलो अब यहाँ जो दिया था प्यारे बच्चे हमने सब लिख लिया। माना मीनार की ऊंचाई क्या है बेटा, AB है मीनार ना, AB बराबर H। क्या है प्यारे बच्चे, मीनार की ऊंचाई AB बराबर क्या है, H है। अब देखिए, अब इस प्रकार से प्यारे बच्चे दो त्रिभुज हमको दिख रहे हैं। हम कोण भी लिख लूं क्या प्यारे बच्चे, तब लिख लो। माना कोण P, यहाँ P बिंदु पर बनने वाला कोण क्या है प्यारे बच्चे हमने मान लिया, तथा कोण P बराबर थीटा और कोण Q बराबर क्या है प्यारे बच्चे 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोटि पूरक है। अब हम चलेंगे प्यारे बच्चे आगे। आगे हम किस में चलेंगे, इस प्रकार से हमें दो त्रिभुज मिले हैं प्यारे बच्चे। एक त्रिभुज ए हमारा प्यारे बच्चे, दूसरा त्रिभुज ए। इन दो समकोण त्रिभुजों में चलेंगे हम। चलिए देखते हैं, पहला हम चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAB, सर PAB में, ये हमारा समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चे PAB। यहाँ क्या है बेटा थीटा। हमें प्यारे बच्चे ज्ञात क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई H। अब देखो इसमें सर हम कोई त्रिकोणमिति रेशियो लगाएंगे। यहाँ देखो बेटा हमारा परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, और परपेंडिकुलर और बेस में सर किसमें संबंध होता है, सर टाइन में। तो हम देखो यहाँ से टाइन निकाल लेते हैं बच्चा। यहाँ कोण थीटा है इसलिए ले लिए टाइन थीटा इक्वल टू, सर क्या होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी प्यारे बच्चे परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से हम लिख लिया पहली बार। चलो देखो आगे, tan थीटा परपेंडिकुलर हमारा क्या है प्यारे बच्चे H है, यानी मीनार की ऊंचाई बटे ये B फार बेस है प्यारे बच्चे, P फार परपेंडिकुलर बेस है, और बेस कितना है बच्चा A है। हम मान लिए समीकरण 1। अब हम आगे चलते हैं दूसरे प्यारे बच्चे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। अब चलते हैं QAB में, किसमें बच्चा QAB में, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। यहाँ पर देखो कोण क्या है 90 माइनस थीटा, तो हम लेंगे प्यारे बच्चे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, tan रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो सर परपेंडिकुलर हमारा H ही रहेगा। सर बेस क्या इस बार है, सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी सर हमारा B है, तो बेस हमारा हो गया प्यारे बच्चे B। अब आप बताओ टाइन, आप लोग प्यारे बच्चे पढ़े हो टाइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सर कॉट थीटा होता है। क्या होता है बच्चा, कॉट थीटा होता है। आपको ये फार्मूले सर प्यारे बच्चे पता होना चाहिए। चलो ये हो गया बच्चा समीकरण 2। समीकरण 1, समीकरण 1 आप क्या करना है बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी तो हम समीकरण को जोड़ना और समीकरण को घटाना तो सुने थे, आप गुणा करवा रहे हो। हाँ प्यारे बच्चे थोड़ा पेशेंस रखो, देखिएगा अभी। समीकरण 1 में यहाँ क्या है बच्चा tan थीटा, यहाँ क्या है cot थीटा, tan और cot का गुणा हो जाएगा क्या होगा सर tan थीटा इंटू चलो cot थीटा बराबर ये क्या है H अपान A, तो लिख दिया सर H अपान A गुणे ये क्या है बच्चा H अपान B, तो लिख दिया प्यारे बच्चे H अपान B। अब आप लोग ध्यान देना प्यारे बच्चे
tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है सर? सूत्र है, क्या सूत्र है बेटा? हम लिख दे रहे हैं सर, आप लोग पूछ रहे हैं सर tan थीटा और cot थीटा बराबर प्यारे बच्चे 1 होता है, क्या 1? तो इसके स्थान पर रख दिया बच्चा 1 बराबर एच का गुणा करेंगे सर एच स्क्वायर, सर ए का गुणा बी में करेंगे तो बच्चा ए बी। अब देखो प्यारे बच्चे इसका तिर्यक ना समझ में आए तो ऐसे कर लो, तिर्यक गुणा करें एच स्क्वायर का 1 में तो सर एच स्क्वायर, सर ए का गुणा ए बी में तो ए बी, सर एच इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट ए बी। तो आपने देखा प्यारे बच्चे मीनार की ऊंचाई कैसे बहुत आसानी से स्क्वायर रूट ए बी आई कि नहीं आई? एकदम जादू प्यारे बच्चे, ऐसे हर एक क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, देखिए एकदम आसानी से आ गई। बट कुछ बच्चे के मन में ये उत्सुकता होगी प्यारे बच्चे कि यहाँ से सर स्क्वायर रूट हटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस लगता है। नहीं प्यारे बच्चे प्लस माइनस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे यहाँ पर ये जो हमारा है ये दूरी है, क्या है? दूरी है, लंबाई है प्यारे बच्चे, दूरी या लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है। अब बताओ ये मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या माइनस में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, इसलिए यहाँ हमने माइनस में नहीं लिया। बात समझ में आई? तो आप प्यारे बच्चे हमारा सिद्ध करने के लिए कह रहा था तो हमारा सिद्ध हो गया प्यारे बच्चे। आप लिख दो यहीं पर इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है बच्चे, यही हमसे सिद्ध करवाना चाह रहा था प्यारे बच्चे क्वेश्चन। चलिए अब हम चलेंगे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के खा पर चलेंगे प्यारे बच्चे। किस पर? 2 के खा पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का खा है प्यारे बच्चे, सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस 1। यानी प्यारे बच्चे इतना बराबर इतना हमें सिद्ध करना है। आप LHS लेकर चलोगे तो इतना RHS को सिद्ध करना है, RHS लेकर चलोगे तो प्यारे बच्चे LHS ले हमें लाना होगा। तो आइए प्यारे बच्चे हम LHS लेकर चलते हैं और RHS सिद्ध करते हैं, ठीक प्यारे मित्र। आइए देखो प्यारे बच्चे LHS हमारा क्या है बच्चे? सर LHS है काट ए माइनस कॉस ए अपान काट ए प्लस कॉस ए। अब बच्चा देखिएगा यहां पर कॉट ए है, अब ध्यान से समझिए बच्चा ये सूत्र होता है कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए बटे साइन ए। क्या होता है बच्चा? कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉस ए अपान साइन ए। तो कॉट ए के स्थान पर बेटा लिखेंगे कॉस ए अपान साइन ए, ठीक। आइए तो सर यहां क्या हो जाएगा? कॉट ए के स्थान पे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब ध्यान देना प्यारे बच्चे यहां भी कॉस है यहां भी कॉस है, तो हम कॉस कॉमन ले सकते हैं। जी सर हम कॉस कॉमन ले सकते हैं। आइए देखिए सर कॉस ए हम ले लिए कॉमन, तो क्या बच्चा यहाँ बच्चा 1 अपान साइन ए माइनस सर यहाँ से काट हटा तो बच गया 1 होल अपान सर यहाँ से कॉस हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सर 1 अपान साइन ए प्लस सर यहाँ से कास हट गया तो बच गया बच्चा 1। क्या बचा प्यारे बच्चे 1। आइए अब हम आगे चलते हैं। अब देखो ऊपर नीचे इंटू में है तो सर कास से कास क्या हो गया सर कट गया, मगर एग्जाम में ध्यान दीजिएगा आप ऐसे इसको काटिएगा नहीं, बस कट गया आगे इसको हटा दो बस। 1 अपान साइन ए माइनस 1 अपान 1 अपान साइन ए प्लस 1। अब बच्चा देखो
1/sin a का मतलब होता है सर सूद कोसेक a -1 अपान 1/sin a का मतलब होता है कोसेक a। प्यारे बच्चे फार्मूला होता है। अब देख लो प्यारे बच्चे, यही हमें सिद्ध करना था कि नहीं करना था? यही करना था प्यारे बच्चे। अब हो गया हमारा, लिख देंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर RHS, यही हमारा सिद्ध हो गया। इंग्लिश में इसी को लिखते हैं प्रूफ दैट, और हिंदी में सर इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक, हमारा उत्तर हो गया प्यारे बच्चे। ठीक प्यारे मित्र, आगे चलें। चलो देखो कितना मजा आ रहा होगा आपको, कितना आसानी से प्यारे बच्चे क्वेश्चन हो जा रहा है, जरा सा समय ही नहीं लग रहा है। आप प्यारे बच्चे क्वेश्चन को ऐसे ही हल करते रहे हमारे साथ में ना, एग्जाम में आप 3 घंटे 15 मिनट का समय नहीं, आप 2 घंटे में क्वेश्चन करके बैठ जाएंगे। ठीक प्यारे बच्चे, मगर आपको लगातार मेहनत करनी होगी। चलिए आइए प्यारे बच्चे चलते हैं 2 का ग नंबर पे। दो वृत्तों की हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, बोर्ड पर लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी प्यारे बच्चे कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कोई दो वृत्त की त्रिज्याएं दिए हैं, दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे की 6 सेंटीमीटर। कह रहे हैं सर उस वृत्त की त्रिज्या आप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो प्यारे बच्चे आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। माना उस वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कितना बच्चा? 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल A1 बराबर। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चा? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे पाई और इसकी त्रिज्या r है तो हो गया पाई आर स्क्वायर, बात खत्म। अब चलते हैं प्यारे बच्चे किसका क्षेत्रफल निकालने? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखते हैं प्यारे बच्चे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसको A2 से लिख देते हैं बच्चा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चे इसको हम लिख देंगे पाई R2 का स्क्वायर। सर A2 इसलिए, अब यहाँ देखो सर 8 हमारा क्या है? त्रिज्या है। तो सर इसी हम R के स्थान पे क्या रख देंगे? सर R के स्थान पे पाई R2 का स्क्वायर। तो सर R2 के स्थान पे क्या रख देंगे? 8। तो हो गया प्यारे बच्चे हमारा हो जाएगा A2 बराबर पाई R के स्थान पे सर 8 का, तो 8 का स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चे A2 बराबर पाई 8 का स्क्वायर सर 64, यानी हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं 64 पाई। चलिए आगे अब लिखते हैं प्यारे बच्चे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल इसे सर हम A3 मान लेंगे। क्या मान लेते हैं? A3 इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर बच्चा पाई। R का मतलब सब त्रिज्या, 3 का मतलब है सर तीसरी त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या। तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है सर? 6 है। तो सर 6 का क्या हो गया? स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, यानी
हो गया मेरा 36 और पाई का गुना हो गया 36 पाई। ठीक प्यारे बच्चे, A3 = 36 पाई। अब प्यारे बच्चे देखिए, अब यहाँ पर दिया है प्यारे मित्र कि इस r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों प्यारे बच्चे वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो आइए हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्यारे बच्चे देखिए r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल सर A1 है, तो हम लिख देंगे सर A1। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल A2, सर ये हो गया A2। सर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल A3। तो सर अब A1 का मान देखो क्या दिया है, πr²। सर A2 का मान क्या दिया है, देखो सर दिया है 64 पाई। सर A3 का मान कितना दिया है, 36 पाई। चलिए अब देखो बेटा πr², पाई यहाँ कॉमन है बेटा, अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कॉमन में 100 पाई। 64 में 64 पाई 36 पाई जोड़ेंगे 100 पाई। देखो यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई कट गया, r² हो गया प्यारे बच्चे 100। तो सर r क्या हो जाएगा, √100। इधर से स्क्वायर हटाएंगे बच्चा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये हो गया प्यारे मित्र 10। 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चा, 10। सर यहाँ पर स्क्वायर हटाए तो आपने इस प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया प्यारे बच्चे, r क्या है, r एक लंबाई है, एक दूरी है प्यारे बच्चे। लंबाई दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। तो आप प्यारे बच्चे इस प्रकार से लिख दोगे सर, उत्तर क्या लिखोगे, आप लिख दोगे प्यारे बच्चे अतः, अपने उत्तर में लिखोगे अतः उस वृत्त का, उस वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए कितना आसानी से प्यारे बच्चे, एकदम मजे से ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ। बहुत हर एक क्वेश्चन ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चे, आप लोग घबराइए मत। खंड ब के क्वेश्चन नंबर 2 का घ है प्यारे बच्चे, त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यों समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे यहाँ पर दिया है एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि देखो लिखा है कोण, कोण क्यों समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज प्यारे बच्चे हम बना लेता हूं। ठीक, आइए ये प्यारे बच्चे हमारा हो गया P, Q और R। क्यों पर प्यारे बच्चे कोण कितना है, समकोण है। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए अब जैसे लिखा है प्यारे बच्चे वैसे हम हल करते चलते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यों समकोण है, एक त्रिभुज PQR बना लिया प्यारे बच्चे, क्यों पर हमने समकोण बना दिया। दिया है प्यारे बच्चे PR + QR = 25 दिया है, इसलिए हम लिख देंगे दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चे, PR यानी प्यारे बच्चे A + QR, PR और QR बराबर प्यारे बच्चे कितना दिया है, 25 दिया है। यानी प्यारे बच्चे हाइपोटेनियस कर्ण और परपेंडिकुलर लंब प्यारे बच्चे का योग दिया है 25। त्रिभुज की दो भुजाओं PR और QR का योग दिया है 25। और क्या दिया है प्यारे बच्चे, दिया है सर PQ = 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ये दो चीजें हमारी प्यारे बच्चे दी हुई हैं। चलिए ये हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब आगे आइए प्यारे बच्चे, देखिए प्यारे बच्चे हमें sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना है।
तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चे, क्योंकि इस साइन पी कास पी और tan पी का मान ज्ञात करने के लिए बच्चा इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे साइन पी, सच पी कहाँ है, यहाँ पर, यानी इस वाले कोण की बात कर रहा है। साइन पी इक्वल टू हो जाएगा बेटा लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। सर कास पी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर बेस अपन हाइपोटेनियस, यानी आधार अपान कर्ण। सर tan पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी प्यारे बच्चे लंब बटे आधार। तो सर तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चे इन तीनों भुजाओं को ज्ञात करते हैं। अब देखो बच्चा ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पे प्यारे बच्चे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक, आइए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे प्यारे बच्चे पाइथागोरस प्रमेय से। अब बच्चा बताओ पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? होता है सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन है सर? पी आर है। सर कर्ण कहते किसे हैं प्यारे बच्चे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये प्यारे बच्चे हमारी कर्ण हो गई। तो सर हो गया सर पी आर का स्क्वायर बराबर सर शेष त्रिभुज की जो दो भुजाएं बची हैं उन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग कर दो, यानी वर्ग करने के बाद जोड़ दो। सर एक भुजा है पी क्यू, तो सर पी क्यू का स्क्वायर करो, और दूसरी सर भुजा है क्यू आर, तो सर क्यू आर का स्क्वायर करो, और करने के बाद इन दोनों को जोड़ दो। इसे कहते हैं प्यारे बच्चे पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पी क्यू का मान देखो यहाँ पर दिया है, तो सर पी क्यू के स्थान पे इसको रख दो। सर 5 दिया है और स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चे 25 प्लस क्यू आर। अब बच्चा देखो ये हमारा क्या हो जाएगा सर पी आर का स्क्वायर, क्यू आर इधर आया तो हो गया माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चे 25। आइए हम चलते हैं आगे। प्यारे बच्चे यहाँ बन गया पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर, यानी प्यारे एक ब्रैकेट में हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, यानी एक ब्रैकेट में ये दोनों जुड़ जाएंगे। दूसरे ब्रैकेट में प्यारे बच्चे पी आर और क्यू आर का क्या कर देंगे माइनस, बराबर कितना है बच्चा 25, है कि नहीं बच्चे? सर है। अब देखो समीकरण एक में पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया 25, तो यहाँ आप 25 रख सकते हो। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे इसको मान लो आप समीकरण 2। आप लिखो समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, आओ बच्चा हम रख दिए, इसमें रखो सर पी आर प्लस क्यू आर के स्थान पर 25 रख दोगे, तो हो गया बच्चा 25 पी आर माइनस क्यू आर, इधर भी है बच्चा 25। जब गुणा में दोनों तरफ संख्या सेम होती है तो वो कट जाती है। नहीं समझ में आता तो प्यारे बच्चे एक स्टेप और कर देते हैं। सर 25 गुणे में उधर हो जाएगा तो भाग हो जाएगा। सर 25 बटे 25 बराबर सर 1। प्यारे बच्चे हो गया पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ये हो गया बच्चा समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, दूसरा पी आर माइनस क्यू आर, यहाँ माइनस क्यू आर है यहाँ प्लस क्यू आर, दोनों 1 और 3 को जोड़ देंगे प्यारे बच्चे तो क्यू आर 0 हो जाएगा। आइए लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, चलिए अब बच्चा देखो पहला क्या है सर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू प्यारे बच्चे है 25। दूसरा तीसरा समीकरण क्या है बच्चे पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू है 1।
जोड़ देते हैं प्यारे बच्चे। जब जोड़ देंगे तो प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर हो जाएगा 0, पी आर और पी आर हो जाएगा बच्चा 2PR बराबर सब 25 और 26। अब आते हैं प्यारे बच्चे आगे, एक 2PR है, इधर 2 है प्यारे बच्चे, उधर गुना हो जाएगा, 26 में 2 का गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्यारे बच्चे 13। इसका मतलब प्यारे बच्चे पी आर का मान कितना निकल के आ गया 13। तो हम लिखेंगे पी आर इक्वल टू 13 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। सर समीकरण 1 क्या है, सर समीकरण 1 है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। सर पी आर इक्वल टू कितना रखें 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो सर हो गया क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, 13 उधर जाएगा बच्चा, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, 25 में 13 घटाएंगे बच्चा 12। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज की प्यारे बच्चे तीनों भुजाएं हमें पता चल गया। पी आर हमें मिल गया प्यारे बच्चे 13 सेंटीमीटर, और प्यारे बच्चे क्यू आर क्या मिल गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर ये 12 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है बच्चा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमको तीनों भुजाएं मिल गई हैं प्यारे मित्र। अब हम आराम से प्यारे बच्चे साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चे वीडियो को आप पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। प्यारे बच्चे हम थोड़ा इरेज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्यारे बच्चे आइए हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं प्यारे बच्चे। आप जानते हैं आप लोग प्यारे बच्चे कि हमें साइन पी का मान ज्ञात करना है। साइन पी होता क्या है प्यारे बच्चे, साइन पी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान प्यारे बच्चे क्या हाइपोटेनियस। ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, सर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस। सर परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब क्या है प्यारे बच्चे क्यू आर है, अपान में कर्ण, कर्ण क्या है प्यारे बच्चे पी आर। अब देखो क्यू आर का मान प्यारे बच्चे 12, पी आर का मान 13 और यहाँ लिख भी दिए हैं। क्यू आर बराबर सर हो गया 12 बटे पी आर है प्यारे बच्चे 13। इसका मतलब है सर साइन पी का मान हमें पता चल गया, सर कितना 12 बटे 13 हो गया बच्चा, साइन पी का मान हो गया। अब हम आगे लिखते हैं प्यारे बच्चे, हमसे पूछ रहा है सर कॉस पी का मान, किसका बच्चा कॉस पी। कॉस पी इक्वल टू होता है बेटा बेस यानी आधार अपान हाइपोटेनियस, यानी होता है सर बेस अपान हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस सर हमारा कितना है 5, हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना है बच्चा 13। चलिए हो गया बच्चा, हम इसी को थोड़ा आगे लिख दूं बेटा, हो गया कॉस पी इक्वल टू 5 बटे 13। आप बात समझे या नहीं समझे, जी सर बहुत अच्छे से। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चे हम निकाल सकते हैं टैन पी। टैन पी, टैन होता है प्यारे बच्चे परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी परपेंडिकुलर अपान सर होता है बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर सर कितना है 12, सर बेस कितना है 5, तो प्यारे बच्चे हो गया टैन पी का मान 12 बटे 5। ठीक प्यारे बच्चे कितना हो गया टैन पी का मान 12 बटे 5। अब प्यारे बच्चे इस प्रकार से हम साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान एकदम आसानी से आराम से निकाल लिया। ठीक, अब हम चलेंगे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चे वीडियो को पॉज करके आप एकदम आराम से आसानी से खूब बढ़िया ढंग से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे, और आप
एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार वीडियो देखिए प्यारे बच्चे, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर अंगा पर। एक घा नंबर है प्यारे बच्चे। आइए प्यारे बच्चे, खंड ब का क्वेश्चन नंबर 2 का अंगा दिया है। सर क्या दिया है? यदि कोशेक a इक्वल टू 2 तो 1/tan प्लस साइन a अपान 1 प्लस कास a का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चे। जब कोशेक a इक्वल टू 2 दिया है तो सर इसका मान निकालना है। आइए प्यारे बच्चे इसका मान निकालते हैं। देखिए आप एकदम चुटकी बजाकर प्यारे बच्चे सॉल्व करेंगे एकदम आराम से, बहुत बिंदास। आइए देखते हैं सर क्या लिखा है। सर 1/tan a प्लस साइन a अपान 1 प्लस कॉस a। अब बच्चा देखो यहाँ पर लिखा है tan a। tan a इक्वल टू होता है बेटा साइन a अपान कॉस a, यानी tan a इक्वल टू क्या होता है बेटा? tan a इक्वल टू होता है साइन a अपान कॉस a। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे हम लिख लेंगे tan के स्थान पे साइन a अपान कॉस a। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए तो सर हो गया 1/sin a अपान कॉस a प्लस साइन a अपान 1 प्लस कॉस a। अब देखो बच्चा यहाँ साइन a अपान कॉस a है, तो सर इसका हम कर देते हैं उल्टा। क्या कर देते हैं? उल्टा। जब हर में प्यारे बच्चे जो रहता है उल्टा हो जाता है। आप सब जानते हैं बेटा, हाई स्कूल में है, इतना तो जानते हैं। कॉस a का गुणा सर 1 में हो जाएगा सर कॉस a बटे साइन a प्लस साइन a अपान 1 प्लस कॉस a। अब देखो बेटा हर में क्या है? साइन a और 1 प्लस कॉस a। साइन a और 1 प्लस कॉस a क्या हो गया बच्चा? एलसीएम हम ले लेते हैं। अच्छा, साइन a इंटू 1 प्लस कॉस a। अब बच्चा देखो इसका भाग इसमें देंगे तो a बचेगा। सर इसमें किसका गुणा हो जाएगा? कॉस a का। चलिए प्लस, अब देखो इसका भाग इसमें देंगे, बचेगा क्या? साइन। साइन का गुणा साइन में सब हो जाएगा साइन स्क्वायर a। आइए हम आगे चलते हैं। अब काश का गुणा प्यारे बच्चे 1 में करते हैं। यहाँ पर काश का गुणा 1 में तो हो जाएगा प्यारे बच्चे काश a प्लस काश a का गुणा काश a में हो जाएगा बच्चा काश स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अपान में सर है साइन a इंटू 1 प्लस कॉस a। अब देखिए प्यारे बच्चे यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान क्या कितना होता है? जानते हो बेटा आप लोग, 1 होता है। सर ये सूत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर इसका मान दोनों को मिला के 1, तो हो गया 1 प्लस काश ए बचा दिया बेटा, तो ऊपर हो गया 1 प्लस काश ए। अब नीचे क्या है? हर में साइन ए इंटू 1 प्लस काश ए। सर ये किसके कारण हुआ है इसका मान? 1 प्यारे बच्चे लिख लो, सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब 1 प्लस काश ए हर में अंश में और 1 प्लस काश ए हर में ये कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर? 1 अपान साइन ए। 1 अपान साइन ए का मतलब होता है सर कोसेक ए। और देखो यहाँ कोसेक ए का मान कितना दिया है? 2। इसलिए प्यारे बच्चे अब इसके स्थान क्या हो गया? 2। तो सर इसका मान क्या हो गया? सर इसका मान हो गया 2।
ये हो गया प्यारे बच्चे आपका अनिश्चल, ये हो गया आपका उत्तर। बात समझिए, बहुत मजा आया होगा ना, कितना आराम से हो गया। अब प्यारे बच्चे इस खंड ब के दूसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे बाकी है 4 नंबर। हम प्यारे बच्चे उसी को डिस्कस करके आज के क्लास की समापन करेंगे प्यारे बच्चे। आइए देखिए खंड बा का क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है प्यारे बच्चे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या है प्यारे बच्चे, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है बच्चा बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जैसे प्यारे बच्चे देखो, सबसे पहले क्या कहा है, ये कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो बच्चा एक हम खोखला अर्धगोला बना लेते हैं। क्या करते हैं, खोखला अर्धगोला बच्चा हम बना लेते हैं। देखिए खोखला अर्धगोला बनाने का देखिए तरीका। सर हम बना लेते हैं जैसे वृत्त। अब ये सर ये हो गया व्यास, ऊपर का सीधा सर हटा देते हैं। ये हो गया प्यारे बच्चे क्या। अब देखो प्यारे बच्चे हमसे क्या कह रहा, खोखला गोला है सर, इसकी कुछ आंतरिक जो गोला है गोले की आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दोनों होंगी। मगर प्यारे बच्चे देखो हमसे क्या बोल रहा है, केवल ये बोल रहा है सर अर्धगोले का आकार का बर्तन है और इस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो सर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। सर आंतरिक और बाह्य त्रिज्या हमसे नहीं पूछ रहा है, तो केवल हमसे प्यारे बच्चे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है सर इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जब हमसे आंतरिक पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चे, इसका मतलब जो गोले का व्यास दिया है प्यारे बच्चे ये आंतरिक व्यास है, बाह्य व्यास बाहर का व्यास नहीं है। कैसा व्यास है, आंतरिक व्यास है। तो प्यारे बच्चे हम यहाँ पर इसको इस अर्धगोले की मोटाई को नहीं दिखाएंगे प्यारे बच्चे, ये अर्धगोला कितना मोटा है। आइए इसी के ऊपर प्यारे बच्चे एक बेलन अध्यारोपित है। से कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये अंदर का पृष्ठ प्यारे बच्चे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक बेलन का भी और अर्धगोले का, क्योंकि बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सर बर्तन किससे बना है, अर्धगोला और बेलन दोनों से मिलकर बना है। दो एक अर्धगोला और प्यारे बच्चे एक बेलन से मिलकर क्या बना है, ये बर्तन, और दोनों कैसे हैं, खोखले। और प्यारे बच्चे इस बेलन का आप देखिएगा, इस पर इस गोले पर एक बेलन अध्यारोपित है, तो इस बेलन गोले का जितना व्यास होगा उतना ही प्यारे बच्चे इस बेलन का भी व्यास होगा। चलिए समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चे दिया क्या है, गोले का व्यास दिया है d = 14 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चे गोले की त्रिज्या बराबर, सर इस बेलन की भी त्रिज्या जितनी होगी उतना गोले की त्रिज्या है। तो गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, दोनों की गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या प्यारे बच्चे दोनों क्या है, सेम है। तो प्यारे बच्चे दोनों की सेम है, तो ये त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, सर व्यास का आधा होता है त्रिज्या के 14/2 हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चे 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या प्यारे बच्चे कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इस पूरे बेलन की ऊंचाई प्यारे बच्चे दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है प्यारे बच्चे, 13 सेंटीमीटर। चलिए यहां से लेकर यहां तक ये टोटल ऊंचाई प्यारे बच्चे दिया है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चा ये हमारे अर्धगोले का क्या है, ये त्रिज्या है r। ये जितना त्रिज्या ये होगी प्यारे बच्चे, ये भी त्रिज्या हमारी r के बराबर होगी। यानी त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्यारे बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, इस अर्धगोले की त्रिज्या।
तो अब यहाँ से ये 7 हो गया, ये टोटल प्यारे बच्चे 13 है, तो 13 में 7 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई। सही समझे एकदम। अब हम निकाल लेंगे प्यारे बच्चे बेलन की ऊंचाई एच। इसकी ऊंचाई प्यारे बच्चे हम मान लेते हैं सर एच है, ठीक। ये एच बराबर क्या हो जाएगा सर, 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। सर इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है सर, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आंतरिक पृष्ठ का मतलब सर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सर पहले हम अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, फिर बेलन का निकाल लें, फिर प्यारे बच्चे दोनों को जोड़ दें। आइए आगे प्यारे बच्चे हम चलते हैं। अब निकालते हैं प्यारे बच्चे अर्धगोले आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए बराबर सर गोले अर्धगोले का, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2 पाई आर स्क्वायर। सर 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई, यहाँ देखा बच्चा त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ आर के स्थान में क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। तो हो गया सर 7 का स्क्वायर, यानी 7 के स्क्वायर 49। ऐसे ना करो प्यारे बच्चे, देखो इस पाई का मान यहाँ रख लो 22/7 गुणे सर 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया सर 22 गुणे 44, 44 में 7 का गुणा कर देंगे प्यारे बच्चे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब बच्चा हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको A1 मान ले, इसको A2। सर क्या होगा, बेलन का प्यारे बच्चे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। इसका मतलब सर इस अंदर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है सर, यानी जो कर्व भाग है। जैसे प्यारे बच्चे हम आपसे कहूं कि सर एक खोखला बेलन ऐसे में प्यारे बच्चे बनाऊं, आप लोगों को दिख रहा होगा प्यारे बच्चे, तो सर इसका आंतरिक पृष्ठ कौन होगा, ए वाला होगा प्यारे बच्चे, ये आंतरिक पृष्ठ होगा। तो इसका क्षेत्रफल कह रहा है, ये आंतरिक पृष्ठ प्यारे बच्चे कैसे है, ये आंतरिक पृष्ठ प्यारे बच्चे कर्व है, इसी को कहेंगे बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर प्यारे बच्चे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब बच्चा देखो 2 पाई का मान 22/7, सर आर कितना है सर 7, एच कितना है बच्चा देखो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, सर 6, 7 से 7 काट गया बच्चा, देखो 22 दूना 44, सर 44 में 6 का गुणा कर दिए, 6 चौके 24, 6 चौके 24 तो 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चा देखो, अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम अब क्या निकालेंगे, हम अब निकालेंगे प्यारे बच्चे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए इधर थोड़ा सा इरेज करेंगे बस प्यारे बच्चे, देखिए या प्यारे बच्चे हम इसको इसमें बता दें, सर नहीं आ पाएगा, इरेज कर लेते हैं थोड़ा बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, ठीक कि आ जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा, हम नहीं दिखेंगे आपको क्वेश्चन दिखेगा, यहां पर लिख देता हूं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे,
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट कर दूं बच्चा, तो हो जाएगा सर ए बराबर A1 प्लस A2। A1 बच्चा दिया है 308 और A2 दिया है 264। सर जोड़ दो, 8 4 12, हासिल 6 और 0 फिर एक हासिल 7, 3 और 2 5, सर हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है प्यारे बच्चे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चे आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चे ये हमारा उत्तर हो गया, हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक प्यारे बच्चे, अब प्यारे बच्चे आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा, मगर समाप्त करने से प्यारे बच्चे फिर से एक अपील आप लोग से कि प्यारे बच्चे यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ प्यारे बच्चे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा प्यारे मित्र। और प्यारे बच्चे यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप रोज प्यारे बच्चे इस प्रकार की जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग को प्यारे बच्चे एग्जाम में फायदेमंद साबित हो। प्यारे बच्चे इस वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग समझिएगा और पूरा वीडियो देखिए, जिससे प्यारे बच्चे एकदम क्लियर कट आप एग्जाम में 70 में 70 नंबर लेकर आओ प्यारे बच्चे। और फिर जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन मिठाई खिलाने हमारे पास आओ। चलो आइए प्यारे बच्चे, आज इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ प्यारे बच्चे। जय हिंद जय भारत।